ये चित्र वर्ष 1962 का है। दावा किया जाता है कि इस चित्र में इंदिरा गांधी अपने गहने भारतीय सेना को दान कर रही हैं। उन दिनों चीन के साथ युद्ध की स्थितियां बनी हुई थीं। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण पूरा देश गंभीर संकट में था। Mr. Nehru celebrated his 73rd birthday. और अब ये वीडियो देखिए। जिस समय भारतीय सेना को हथियार गोला बारूद की आवश्यकता थी, उस समय नेहरू सरकार ने विज्ञापन के रूप में ऐसे कई वीडियो बनवाए जिन्हें उन दिनों सिनेमा घरों में दिखाया जाता था। इन विज्ञापनों में दावा किया जा रहा था कि पूरे देश की महिलाएं सैनिकों के लिए स्वेटर बुन रही हैं, रक्तदान कर रही हैं और अपने सोने के गहने सरकारी कोष में जमा करवा रही हैं। इन विज्ञापनों और प्रधानमंत्री की बेटी को गहने देते देख देश भर में बहुत सारे लोग भावुक हो उठे। उन्होंने भी अपने पुरखों के कीमती गहने दान करने आरंभ कर दिए। डिफेंस इंडिया फंड के नाम से चलाए गए इस अभियान में कुल 22 करोड़ रुपए नकद और अन्य वस्तुओं के रूप में जुटे थे। धन संग्रह का ये अभियान अभी आरंभ ही हुआ था कि चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध बंद होने के बाद ये धन कहां और कैसे खर्च हुआ, कभी किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ वर्ष पहले ही शोध संस्था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक फेलो ने दावा किया कि भारतीयों से युद्ध के नाम पर जुटाए गए सोने के गहने आज भी रिजर्व बैंक के खजाने में पड़े हुए हैं। चीन युद्ध जिन क्षेत्रों में हो रहा था, वहां 0 डिग्री से कम तापमान होता है। विज्ञापनों में जो स्वेटर दिखाए गए थे, वैसे भी सैनिकों के किसी काम के नहीं थे। सोने के लिए गांधी परिवार की हवस का असली दृश्य वर्ष 1975 में आपातकाल के समय देखने को मिला। तब इंदिरा गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राजघरानों पर छापे मरवाए थे। विशेष रूप से जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर के सिंधिया घराने को निशाना बनाया गया। जयपुर की महारानी गायत्री देवी बहुत आकर्षक और गरिमामयी व्यक्तित्व वाली महिला थी। वे शांति निकेतन में इंदिरा गांधी के साथ पढ़ चुकी थी। स्कूल के दिनों से ही इंदिरा गांधी गायत्री देवी से अत्यंत ईर्ष्या करती थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि इंदिरा गांधी एक आत्ममुग्ध महिला थी। उन्हें अपने से सुंदर कोई स्त्री कभी सहन नहीं होती थी। गायत्री देवी भी इसी का शिकार बनी। कहते हैं कि देश भर में राजाओं का प्रिवी पर्स बंद करने का निर्णय भी इंदिरा गांधी की इस ईर्ष्या का परिणाम था। इंदिरा गांधी को संदेह था कि गायत्री देवी के पास बहुत सारे सोने के गहने हैं। इंदिरा के आदेश पर जयपुर में पूरे महल की तलाशी कराई गई। बताते हैं कि जयगढ़ किले को पूरी तरह से खुदवा डाला था, लेकिन कुछ विशेष नहीं मिला। छापेमारी के अंतिम दिन राज परिवार से संबंधित मोती डूंगरी महल के तहखाने में 800 किलो सोना मिल गया। वो सोना वहां पर रखा है, इसकी जानकारी राज परिवार के सदस्यों को भी नहीं थी। ये सारा सोना सरकार ने जब्त कर लिया था। ये आरोप भी लगते हैं कि जो सोना मिला था, उसका एक बड़ा हिस्सा गायब करवा दिया गया था। इंदिरा गांधी की डाह ऐसी थी कि उन्होंने महारानी गायत्री देवी को लगभग 6 महीने तक तिहाड़ जेल में भी बंद करवा कर रखा था। उन पर टैक्स चोरी और तस्करी जैसी धाराएं लगाई गई थी। जेल में वो बहुत बीमार थी, फिर भी इंदिरा सरकार ने उन पर रहम नहीं किया। गायत्री देवी की महानता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब संजय गांधी की विमान हादसे में मृत्यु हुई, तो उन्होंने सांत्वना व्यक्त करने के लिए इंदिरा गांधी को फोन किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे बात तक करने से मना कर दिया। तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि उनकी दादी ने देश के लिए अपना सोना दान दे दिया था,
तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सच क्या रहा होगा। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। चीन युद्ध के लिए सोना देने का ड्रामा हो या सोने के लिए राजघरानों पर अत्याचार, ये सारी घटनाएं नेहरू गांधी परिवार और उसके वारिसों की मानसिकता को बताती है। कुछ प्रश्न हम भारत के लोगों पर भी खड़े होते हैं। हमने ऐसे परिवार और उनकी पार्टी को इतने दशकों तक अपने सिर माथे पर बिठाए रखा। देर से ही सही उनका मायाजाल टूट रहा है, लेकिन आज भी वो अपनी खानदानी परंपरा को छोड़ने को तैयार नहीं। भारत हार गया, इसलिए वो पनौती हैं। ये अभियान चलाने वाले कांग्रेस और उसके समर्थक हैं, जिनके लिए खेल में हार जीत भी वो अवसर होता है जब देश को नीचा दिखाया जा सके। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। देश के लिए ये जानना आवश्यक है कि असली पनौती कौन था। वर्ष 1982 एशियन गेम्स के हॉकी का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच, स्थान दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति हिदायतुल्ला और कांग्रेस सरकार के कई बड़े मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। मैच शुरू होते ही भारतीय टीम ने पहला गोल किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक के बाद एक 7 गोल मार दिए। भारत के गोलकीपर थे मीर रंजन नेगी, वही नेगी जिनकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर शाहरुख खान ने चक दे जैसी मजहबी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी। उस मैच में भारतीय हॉकी टीम की पूरी रक्षा पंक्ति लड़खड़ा गई थी, लेकिन सारा दोष गोलकीपर मीर रंजन नेगी पर फोड़ा गया। नेगी पर पाकिस्तान से पैसे लेकर जानबूझकर मैच हरवाने का आरोप लगाया गया। उनका करियर चौपट हो गया। एक दशक से भी अधिक समय तक वो एक प्रकार से अज्ञातवास में चले गए। तो वापस लौटते हैं पनौती की बात पर। मैच के दौरान इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में दिख रही थी। इस मैच के ठीक बाद प्रकाशित इंडिया टुडे मैगजीन के दिसंबर 1982 के अंक में जो छपा था, उसे पढ़कर पता चल जाएगा कि पनौती क्या होती है और किसे पनौती कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दबाव में हारती दिख रही थी, तो ऊंचे स्तर पर भी निराशा फैल गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सचिव आर.के. धवन को राजीव गांधी के पास भेजा। धवन ने राजीव गांधी से गोलकीपर के बारे में कुछ करने यानी गोलकीपर बदलने को कहा। नियमों के अनुसार ये संभव नहीं था, इसलिए गोलकीपर नहीं बदला जा सका। इंदिरा गांधी इतनी बौखला गईं कि स्कोर जब 4-1 था, तभी वो स्टेडियम छोड़कर चली गईं। इस घटना की पुष्टि तत्कालीन पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने भी की है। यादगार लम्हा है। ये इंडिया से हम अगेंस्ट खेले इंडिया में, न्यू दिल्ली में 1982 एशियन गेम्स फाइनल था हमारा, और उसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साहिबा भी आई हुई थी, और उनके होते हुए हमने ये मैच 7-1 से जीता। और जब वो 5 गोल हमने हो गए तो मैडम चली गई इंदिरा गांधी। तो ये भी उनके लिए वर्ष 1982 की उस करारी हार के पूरे 16 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उस टीम के कोच मीर रंजन नेगी थे। इसके भी 2 दशक बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर उस हार का बदला पूरा किया। अर्थात तब इंदिरा गांधी ने मैदान में जो किया था, उससे पूरी टीम का मनोबल टूट गया।
खिलाड़ियों का करियर चौपट हो गया।